साधना न्यूज के साप्ताहिक कार्यक्रम डॉक्टर लाइव में हर सप्ताह हम किसी न किसी रोग पे चर्चा करते हैं। इस सप्ताह हम हार्ट को लेकर बातचीत करने जाएंगे और हार्ट एक काफ़ी अहम ऑर्गन है शरीर का, और लिहाजा इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आज डॉक्टर भरत अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद है और साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट रंजीत अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और चूँकि हृदय रोग एक ऐसा रोग है जो लक्षण इसके समझ में नहीं आते, इसके कारण क्या हैं, टाइप कितने हैं, उपचार किस तरह से इसका किया जा सकता है। क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि भारत में जिस तरह से जो 52% जो हृदय रोग से संबंधित मौतें हैं वो 70% वर्ष से कम आयु के लोगों में देखने को मिला है। ये एक रेशियो निकल के सामने आया है और दिल का दौरा लोगों को आजकल तेज़ी से जकड़ रहा है, तो लिहाजा इस पर बातचीत करना लाजिमी हो जाता है और इसको समझने की कोशिश हम करेंगे। तो सबसे पहले भरत अग्रवाल जी ये समझना चाहेंगे कि जो हृदय रोग है, जो हार्ट अटैक है, इसके किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। मैं बताना चाहूंगा, हृदय रोगों के जो लक्षण होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके से लक्षण होते हैं। लोगों को सिर्फ एक ही लक्षण पता होता है कि सीने में दर्द होता है, ऐसा नहीं है। हृदय रोग अगर है, हार्ट अटैक किसी को आ रहा है तो उसको बाएं हाथ में पेन हो सकता है, गले में पेन हो सकता है, हृदय में चेस्ट में पेन हो सकता है, पेट में भी पेन हो सकता है। ये सब अलग अलग लक्षण है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो एसिडिटी समझ के वो पेन को नकार देते हैं और उसके बाद में वो लेट हो जाते हैं तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप समय पे दिखाते हैं, इस लक्षण को अगर सीरियसली लेते हैं तो बहुत हद तक हृदय रोगों से और हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। आजकल की टेक्नोलॉजीज बहुत इंप्रूव हो गई है, इलाज बहुत अच्छा हो गया है, तो अपन अगर सही समय पे पहुंचते हैं तो इनसे बचाव किया जा सकता है। जी रंजीत अग्रवाल जी। डॉक्टर भरत जी, अमूमन देखा गया है कि हार्ट अटैक आया है, इसका हार्ट अटैक पहला और दूसरा, ये पहला में क्या समझ है और दूसरे में क्या अंतर है? पहला और दूसरा अंतर कुछ नहीं रहता है, पहले में भी ऐसा रहता है। बहुत से लोगों को, जैसे मैंने बताया कि पेट में दर्द होता है, हल्की सी एसिडिटी जैसा लगता है तो वो उसको छोड़ देते हैं, वो एसिडिटी समझ के छोड़ देते हैं कि भाई एसिडिटी होगी, हल्का सा होगा, तो वो समझ लीजिए उनकी किस्मत अच्छी रहती है और वो अटैक को झेल जाते हैं। उससे उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट परिणाम नहीं हो पाता है, इसीलिए उनको लगता है कि ये सब ठीक है। लेकिन दूसरी बार जब ये होता है, क्योंकि एक बार अगर हार्ट अटैक आया है तो वो हार्ट को डैमेज करता है, हार्ट की जो पंपिंग है वो कम हो जाती है। उस समय तो वो आदमी उस चीज को झेल लेता है, लेकिन अगली बार जब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट का पंपिंग और कम हो जाता है और दिक्कत बढ़ जाती है। तो ऐसे इसमें वो जब अस्पताल में जाता है, अपन जांच करते हैं तो बहुत सी बार पता चलता है कि इनको एक हार्ट अटैक आ चुका है, पहली एक नली में ब्लॉक था, अब दूसरी नली में भी ब्लॉक आ चुका है। अंतर यही रहता है। बाकी फर्स्ट हार्ट अटैक में, सेकंड हार्ट अटैक में सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही रहेंगे। सीने में दर्द होगा, सांस फूलेगी, गर्दन में दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, बाएं हाथ में दर्द हो सकता है, किसी किसी को चक्कर भी आते हैं उसमें, क्योंकि हार्ट बीट्स कम हो जाती है, चक्कर आके बेहोशी भी आ जाती है। ये बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स है। मेरा सिर्फ यही बोलना है कि आपको अगर कोई तकलीफ लगती है, रूटीन से हटके अगर आपको कोई तकलीफ लग रही है तो आपने डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, उसे नहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि साइलेंट किलर के तौर पे आता है, समझ में आता नहीं है कि हार्ट अटैक आया है। और एक भ्रम भी जो है समाज में, भ्रम ये है कि फर्स्ट हार्ट अटैक अगर आया है तो थोड़ा सा उसका जो झकझोरने वाली जो स्थिति रहती है कम रहती है, लेकिन सेकेंड हार्ट अटैक और थर्ड हार्ट अटैक, मतलब लोगों में अलग अलग भ्रांतियां आज भी है बनी हुई हार्ट अटैक को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप साइलेंट किलर कह रहे हैं ना, बहुत से बार क्या होता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स रहते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट अटैक के प्रतिशत ज्यादा होता है। इनमें डायबिटीज की वजह से जो नर्व तंतु रहते हैं वो खराब हो जाते हैं, उससे उनको पेन फील नहीं होता है। तो हार्ट अटैक आने के बाद में भी उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, कोई पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, और सडनली एकदम डिटोरिएटेड कंडीशन में, बहुत बेकार कंडीशन में हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। उनका पहला प्रश्न यही रहता है कि हमको तो कभी कोई तकलीफ हुई नहीं है, हमको कभी सीने में दर्द हुआ नहीं है, इनफैक्ट हमको अभी भी सीने में दर्द नहीं हो रहा है, हमको सिर्फ चक्कर आ रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं, यही अपने को समाज से धीरे धीरे दूर करनी है कि इसके बहुत अलग अलग लक्षण रहते हैं और सब लक्षण में अपने सावधान रहना चाहिए और तुरंत डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। और क्या किसी पार्टिकुलर टाइम पे ज्यादा हार्ट अटैक आता है या मौसम का जो एक रहता है?
हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। मौसम से फर्क पड़ता है, जैसे ठंड के मौसम में थोड़ा हार्ट अटैक के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। इवन अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जो होता है सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ऐसे समय पे हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, क्योंकि ऐसे इसमें बॉडी में जो हार्मोन्स की प्रक्रियाएं होती है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो जो इस लोगों को जो लोग हार्ट अटैक को प्रोन रहते हैं, जिनमें ऐसी चीजें रहती है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों में इस टाइम पे हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरी बात, जब कभी बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर लेते हैं, जो नॉर्मल नहीं करते और अचानक से कोई एक्सर्शन ज्यादा कर लेते हैं, ऐसे स्थिति में भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी, रंजीत अग्रवाल जी। डॉक्टर भरत जी, अमूमन देखा गया कि माइनर हार्ट अटैक आने के बाद हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, दवाई भी लेते हैं। दवाई लेने के बाद कुछ अपने आप 1 या 2 महीने के बाद दवाई बंद कर देते हैं। ये कहाँ तक मतलब नुकसानदायक हो सकता है, ये कि कहाँ तक भी हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इनफैक्ट ये जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। अगर आपको हार्ट अटैक आया है, ईसीजी में चेंजेस है, आप डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं और वो आपको कोई दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जनरली उसमें ब्लड थिनर्स प्रिस्क्राइब होती है जिससे खून पतला होता है, ये आपने अपने मन से बिल्कुल भी बंद नहीं करनी चाहिए। इसको आपको दवाइयों को कंटिन्यू ही रखना चाहिए, क्योंकि इसके आगे के भी ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के कुछ फैमिली इश्यूज रहते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं, जिसमें वो आगे का इलाज जैसे एंजियोग्राफी हो गया, एंजियोप्लास्टी है, वो नहीं कर पाते हैं उस समय पे। तो हम ऐसे लोगों को एटलीस्ट दवाइयां तो भी देते हैं कि नहीं से कुछ तो अच्छा है, तो एटलीस्ट उन्होंने वो दवाइयां तो अपने मन से बिल्कुल भी बंद नहीं करनी चाहिए। और आजकल गवर्नमेंट ने दवाइयां भी बहुत सस्ती कर ली है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि दवाइयां बहुत महंगी है इसलिए हमने बंद किया है। ब्लड थिनर्स आजकल बहुत सस्ते दामों में आती है, लाइफ सेविंग इसेंशियल मेडिसिन हो गई है वो, तो बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भ्रांति है कि जैसे सर्दी खांसी बुखार है, अपन 5 दिन 7 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स लेते हैं, वैसे डॉक्टर साहब ने 1 महीना बोला 1 महीने बाद बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जानलेवा हो सकता है। दवाइयां हमेशा कंटिन्यू ही रखना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश वो बंद करना पड़े तो पहले डॉक्टर का परामर्श लीजिए कि मैं ये तकलीफ है, मैं ये नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं क्या करना चाहिए, डॉक्टर के परामर्श से आगे जाना चाहिए उसमें। जी, आज इन दिनों आजकल ये देखने को मिल रहा है कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, आपको लगता नहीं कि ये जो रूटीन लोगों का गड़बड़ हो रहा है, इससे हृदय भी अनहेल्दी होता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि पहले के गुना में इस समय लोग ज्यादा यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण इसका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। अभी लोगों को सोशल मीडिया बोलिए और वर्क फ्रॉम होम जैसे अभी चल रहा है, या जो आईटी सेक्टर्स के लोग हैं, ये सब लोग दिन भर सिर्फ बैठे रहते हैं, इनका फिजिकल एक्सर्शन एकदम कम हो गया है। ऊपर से खान पान बिगड़ गया है, वर्क प्रेशर बढ़ गया है, लोगों को टेंशन दुनिया भर की हो गई है, हर चीजों की हो गई है। पहले जैसे कि जॉइंट फैमिली रहती थी वैसा नहीं है, अब न्यूक्लियर फैमिली है, तो घर भी देखना है, वाइफ भी काम कर रही है, काम भी देखना है, दोनों चीजों का प्रेशर साथ में है। खान पान बिल्कुल सही नहीं रहता है। अपना सोसाइटी अब धीरे धीरे फास्ट फूड की तरफ ज्यादा ड्रिवन हो गया है। पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। भाई खाने में घर में कुछ नहीं ला पाए तो भाई चलो एक पिज्जा ऑर्डर कर दो, एक बर्गर ऑर्डर कर दो, लेकिन उसमें इतनी कैलोरीज जाती है और दे आर वेरी अनहाइजीनिक फूड्स। उससे अच्छा आप सादा दाल रोटी सब्जी खाओ, ये हमेशा उससे 1000 गुना बेहतर है। और ये सब चीजों की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से, गलत आदतें जैसे शराब हो गया, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, ये सब चीजें हो गई, ये सब चीजों से हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और जो स्ट्रेस है, जो तनाव की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रेस से भी दूर रहना चाहिए। स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर कॉजिंग हार्ट अटैक। नाउअडेज स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, हर चीजों से रिलेटेड है स्ट्रेस। आप काम से ले लीजिए, पारिवारिक स्ट्रेस ले लीजिए, ये सब चीजों में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। आप सादा सिंपल मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप जिम में जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। योगा बहुत अच्छा इसमें काम करता है स्ट्रेस में। ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। अपने को अपने काम के साथ में अपने शरीर के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। वो स्ट्रेस के लिए यही इंपॉर्टेंट है, दवाइयों का कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, खुश रहिए, थोड़ा सा अपने परिवार के लिए टाइम निकालिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और लोग वही टाइम नहीं निकाल पाते आज के समय में, नहीं निकाल पाते हैं आज के जमाने में, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं रहती है, बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन निकालना चाहिए, जरूरी है। अगर आपको अपनी सेहतमंद रखना है अपने आप को, तो वो टाइम निकालना चाहिए। हार्ट को अच्छे से रखना है तो हार्ट को हार्ट के तरीके से ही समझाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, रंजीत जी। डॉक्टर भरत जी, अमूमन देखा गया है बहुत से ऐसे वर्क जो काम करने वाले सज्जन है, जो काम करते रहते हैं, सफर भी ज्यादा करते हैं, 365 दिन में 300 दिन सफर करके काम करते हैं। उनको कभी कभी हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। उस दरमियान रास्ते में सफर के दौरान बचाव के लिए क्या करने की जरूरत?
देखिए, बचाव के लिए अपन एक कोई स्पेशल जैसे ब्लड थिनर्स है वो जेब में लेके नहीं घूम सकते हैं, है ना। किसको क्या प्रॉब्लम होगी ये अपन नहीं बता सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो जो सबसे पास का अस्पताल है, छोटी डिस्पेंसरी है, कहीं पे भी जहां पे आप रहो वहां जो भी अवेलेबिलिटी है वहां एक बार आपने दिखाना चाहिए। आप सिर्फ एक ब्लड थिनर ले लोगे और आप बच जाओगे, क्योंकि आप जो बोल रहे हो आप पता करना पड़ेगा कि ये हार्ट अटैक ही है कि नहीं है। अगर कोई और तकलीफ रही है और आप ब्लड थिनर ले लेते हो तो उसका और साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप 100% श्योरिटी के बिना कि भाई ये हार्ट अटैक की लक्षण है, ईसीजी में देखे बिना कि ये हार्ट अटैक ही है, आप कोई दवाई लो, ये भी नहीं रिकमेंडेड है। आपको ये किसी न किसी आसपास के किसी न किसी दवाखाने में दिखाना चाहिए। हाँ, जिसको अगर हार्ट अटैक का हिस्ट्री है, जो पहले से वो स्टेंट डलवा चुका है, 1-2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, उनके पास में ये सब दवाइयां रहती है। उनको एक सॉर्बिटेट नाम की गोली हम बताते हैं कि भाई अगर सीने में कभी दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, तो आपको अपने जबान के नीचे वो सॉर्बिटेट की गोली रख लेनी है, वो अपने आप पिघल जाएगी और उससे आराम आ जाता है। तो एक आपका टाइम बाय कर सकती है वो गोली। आप अगर चाहें तो वैसी गोली अपने पास में रख सकते हैं। 5 mg की गोली आती है, बहुत सस्ते में मिलती है। एक 10 गोली अपने पास में रख लिया, और आपको कभी भी तकलीफ हुई, जीभ के नीचे ये गोली लगती है, तो आपको थोड़ा बहुत समय मिल सकता है जी। और किस तरह का लाइफ पे जैसा अभी जी रणजीत जी अभी आप जिक्र कर रहे थे जिम की। अमूमन देखा गया आजकल हर गली शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, जैसे रायपुर में बड़े चौक चौराहे पे जिम खुल गए। तो जिम टेक्नीशियन ही रहते हैं। उसमें ऐसी बहुत सी घटनाएं रायपुर में देखी गई कि उनकी हृदयाघात हो चुके हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाते थे तो दुर्घटना हो चुकी होती। तो कहीं ना कहीं जिम में इसकी व्यवस्था रहनी चाहिए डॉक्टरों की। डॉक्टरों की व्यवस्था बोल सकते हैं आप, लेकिन क्या होता है वहां पे उस समय आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक डिफिब्रिलेटर मशीन आती है। आप जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी ये तो हर चौराहे पे लगी होती है। एक ईसीजी मशीन होती है, एक डिफिब्रिलेटर होता है। ये 2 लाइफ सेविंग होती है कि आप तुरंत ईसीजी निकालिए अगर उसमें हार्ट की गति आड़ी टेढ़ी है। एक उनको बेसिक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उस चीज की कि गति पहचाने के, ये गति अच्छी नहीं है हार्ट की, तो उस समय शॉक देना है। दूसरी बात, अगर गति हार्ट की नहीं मिल रही है, पल्स नहीं मिल रही है, तो उसको सीपीआर देना है, हार्ट में चेस्ट कंप्रेशंस देना है, ताकि आप हॉस्पिटल ले जाते समय उतना कुछ तो कर सको। नहीं से अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो आप कर सके। दूसरी बात, जो जिम में अटैक्स आ रहे हैं वो मैं जैसे आपको बताया ओवर एक्सर्शन से बहुत ज्यादा होता है। लोग बोलते हैं कि मैं रोज 1 घंटा जिम करता हूं, तो यार आज मैं 2 घंटा कर लेता हूं और अच्छी बॉडी बनेगी और ज्यादा होगा, तो उससे तकलीफ हो जाती है। उससे जो नॉर्मल माइनर प्लाक्स रहते हैं, वो ओवर एक्सर्शन की वजह से वो प्लाक वहां से रप्चर हो जाते हैं, फूट जाते हैं, और वहां पे खून का थक्का बन जाता है। खून का थक्का बन गया यानी हार्ट अटैक आ गया। तो मैं आपको वही बोला, ओवर एक्सर्शन से बचना चाहिए। रूटीन में मॉडरेशन में एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपको पहले से आदत नहीं है जिम की, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले दिन से 2 घंटा जिम नहीं करनी चाहिए। आपने 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा, धीरे धीरे आपका समय बढ़ाइए, धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ाइए, और जैसी आपकी क्षमता है उस क्षमता से आपको कार्य करना है। लेकिन इन दोनों ये भी देखने को मिल रहा है कि फिट रहने के बावजूद भी हार्ट अटैक आ रहा है। अब ये खिलाड़ी की चर्चा आपने देखा कि डियागो माराडोना को हार्ट अटैक आया था, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल बहुत ही अनहेल्दी था। तो खिलाड़ी है, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन बावजूद फिट रहने के बावजूद भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। नहीं, वो मैराडोना जब थे तब, अब तो आप देखिए उनकी तोन वोन आ गई थी, सब हो गया था एकदम हाईली। वो बिल्कुल डाइट कॉन्शियस नहीं थे। जो पहले एक साथ फिजिकल एक्सर्शन वगैरह करते थे, सब बंद हो गया था उनका। तो वो तो तकलीफ होनी ही है। दूसरी बात, ये जो आप फिट रहने के बावजूद जी, इसमें क्या होता है, इनमें किसी किसी में आनुवंशिक भी रहता है। अच्छा, किसी की मदर फादर की हिस्ट्री है, मदर फादर को स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है उनको हार्ट अटैक की, तो ये आनुवंशिक भी रहता है। तो आप अपने लाइफस्टाइल से उसको काफी हद तक दबा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन आनुवंशिक का एक जो परसेंटेज रहता है वो हमेशा रहता है। कभी आप कहीं अनहेल्दी हो गए, या कभी कभी किसी का आनुवंशिक लिपिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उसके वजह से भी ये सब चीजें हो सकती है। बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि दिल को मजबूत बनाओ, लेकिन आज दिल कमजोर हो रहा है। इसको समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 5 सालों की अभी हिस्ट्री निकल के सामने आई है कि 53% हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। मतलब एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा उछाल है। मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ ना, अभी बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई है, और अब ये 2 साल से तो कोरोना ने परेशान करके रखा है। हाँ, कोरोना का इम्पैक्ट भी थोड़ा समझ लीजिए इस पे जी। हाँ, तो कोरोना से भी क्या होता है, कोरोना एक सॉर्ट ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे काम कर रहा है। ऑटोइम्यून यानी अपनी ही जो कोशिकाएं कोरोना के वायरस के खिलाफ बनती है, वो खुद अपने ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रही है।
प्रॉब्लम कोरोना में ये हो रहा है कि भाई वो वायरस को तो मारती मारती है, साथ में अपने खुद की कोशिकाओं को, अपने खुद के ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रही है। बेस सब यही हो रहा है कोरोना में। बहुत सी चीजें, यंग लोग जो आ रहे हैं, बहुत से मिडिल एज भी जो आ रहे हैं, वो कोरोना ग्रसित रहते हैं। 2-4 महीने पहले कोरोना हुआ था, 4 महीने पहले कोरोना हुआ था, महीना भर पहले कोरोना हुआ था, और उसके बाद में सीधा हमारे पास में हार्ट अटैक लेके आते हैं, क्योंकि वही जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वो हार्ट में ब्लड वेसल में वैसा काम करता है, खून का थक्का बन जाता है, खून थोड़ा गाढ़ा ज्यादा हो जाता है। ये सब चीजों की वजह से हार्ट अटैक के परसेंटेज बढ़ गए हैं पहले से। हार्ट के मामले में कहा जाता है कि थोड़ा सा डाइट बहुत सही रखना चाहिए, तो डाइट पे चर्चा कर ले कि किस तरह डाइट रखना चाहिए जिससे हार्ट बहुत बेहतर रह सके। हार्ट बेहतर रहने के लिए आपको जितना फैटी अवॉइड फूड है वो अवॉइड करना चाहिए, यानी तलन का पदार्थ हो गया, बहुत सारा घी जैसे हो गया, आपको मैंने बताया फास्ट फूड आपको अवॉइड करने चाहिए। आपको आपके खाने में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ानी चाहिए, जैसे आप अंकुरित अनाज हो गए, घर में अपना चना रहता है, चने फुटाने रहते हैं, ये सब चीजें खा सकते हैं। फ्रूट्स बढ़ाइए, वेजिटेबल्स बढ़ाइए खाने में। आप रोटी में आप जवारी बाजरे की रोटी ज्यादा प्रेफर कीजिए, वो आटे की रोटी से जवारी बाजरे की रोटी ज्यादा अच्छी रहती है सेहत के लिए। एक तो फाइबर भी बहुत रहते हैं उसमें और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी कम रहती है। दूसरी बात, वेजिटेबल्स आप बढ़ाइए, फल फ्रूट खाने में बढ़ाइए। दिन भर में आपने 1 से 2 सर्विंग्स फ्रूट्स की लेनी ही लेनी चाहिए। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो हार्ट के लिए एक दुश्मन है, जितना ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे उतना ज्यादा आपको हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये सब चीजें आप बदलाव कर सकते हैं। अंकुरित अनाज अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, दाल अलग अलग टाइप की डाइट में ले सकते हैं। बेसिकली जो अपना ट्रेडिशनल इंडियन फूड है वो हेल्दी ही रहता है, एक्सेप्ट जो तले हुए पदार्थ और एक्सेस घी छोड़ के। बाकी अपना इंडियन फूड इज गुड इनफ। एक्सेस जो अपन बाहर के पिज्जा, बर्गर्स, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब रहते हैं, दे आर फुल ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। इसको अवॉइड करना चाहिए। मुश्किल है करना, लेकिन करना हम लोग जरूरी जितनी है। चर्चा करते हैं बावजूद उसके ठेलों पे और शाम के वक्त पिज्जा बर्गर की शॉप पे भीड़ दिखती ही दिखती है। दिखती है, बस वही अवेयरनेस फैलाना है। नहीं, आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको एकदम 100% अवॉइड करना है, ऐसा नहीं। लेकिन आजकल लोग उसी पे जी रहे हैं, उसी पे। लोगों ने अपना घर का खाना बंद करके उसी पे जीते हैं कि भाई आज अभी ये खा लिया, फिर बर्गर खा लिया, फिर रात को पिज्जा खा लिया, फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली। ऐसा नहीं करना है। आप ले सकते हैं बिल्कुल, आप बीच बीच में आपको हफ्ते में 1-2 बार आप ले सकते हैं, उसकी भी एक क्वांटिटी है, सब चीज कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में। जी जी रंजीत जी, लिमिट में आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर भरत जी, अमूमन देखा गया है कि आजकल अपने मोटापा को कम करने के लिए, चर्बी कम करने के लिए हम दवाइयां आए दिन प्रकार के लेते रहते हैं, और जिम भी नहीं, दवाई से अपने आप को तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं। 50 साल की उम्र में हम 25 साल का दिखना चाहते हैं, तो इसमें हार्ट में भी कोई साइड इफेक्ट तो होता ही बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट में साइड इफेक्ट होता है। 50 साल का आदमी 25 साल का दिखने लग जाए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, सोच बदलनी चाहिए। हाँ, अपन ने हेल्दी रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। उसके लिए बेस्ट तरीका वही रहता है कि आप आहार पे नियंत्रण रखिए, आपका सही आहार लीजिए, आपका न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, आप एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। आप अगर आहार और न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे और फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, आपका वेट कम होना ही होना है। अगर आपका कैलोरी डेफिसिट रहेगा और एक्सरसाइज रहेगी तो वेट कम होगा ही होगा, क्योंकि शरीर को उतनी कैलोरीज नहीं मिलेगी तो बर्न होगा ही होगा। उसके लिए आपको एक्सेस कोई दवाइयां लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब दवाइयां और ये हम इस पे नहीं बिलीव करते हैं, और इस पे बेसिकली हार्ट पे प्रेशर आता है। आप एकदम से दवाइयां लेके सोचते हैं मैं बिल्कुल 10 किलो कम कर लूं, 15 किलो कम कर लूं, तो ये सब चीजों से भी हार्ट पे फर्क पड़ता है। तो आप ग्रेजुअली जाइए। सबसे बेस्ट तरीका आहार और व्यायाम, ये चीजों पे ध्यान दीजिए। आपका वजन बराबर कम होगा, आपके स्किन पे ग्लो आएगी, और आप शायद 50 के 25 दिखने भी लगेंगे। इन दोनों एक चर्चा चल रही है कि हार्ट अटैक और हार्ट बर्न और हार्ट अटैक में क्या अंतर है? हार्ट बर्न बेसिकली जो हार्ट अपने जो जलन होती है, जैसे मैं आपको बताया था कि एसिडिटी की जो अपन बोल रहे हैं कि दिक्कत होती है, तो उसको अपन हार्ट बर्न बोलते हैं। बेसिकली गैस्ट्रोलॉजी में अगर एसिडिटी होती है तो दैट इज हार्ट बर्न, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर साइड में होती है, तो ऐसा लगता है कि हार्ट के पास आ रहा है, इसलिए हार्ट बर्न। और लोग तो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं कि कहीं ये हार्ट अटैक से ही संबंधित तो नहीं है। हो सकता है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। बहुत से बार लोग अगर उसको नकार देते हैं कि मामूली एसिडिटी है, लेकिन वो हार्ट का पेन हो सकता है। इट डिपेंड्स, आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपकी एज क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, आप बीपी डायबिटीज के मरीज हो नहीं हो, इन सब चीजों पे वो डिपेंड करता है कि वो हार्ट का पेन है कि नॉर्मल एसिडिटी है। जी रंजीत जी, अमूमन देखा गया है डॉक्टर भरत जी, छत्तीसगढ़ एक राज्य बनने के बाद स्वास्थ्य के मामले में बहुत उछाल आया है।
बिल्कुल बिल्कुल। जो छत्तीसगढ़ में, तो अभी भी छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड, उड़ीसा है, अभी भी ये मानसिकता बनी हुई कि हम बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, चेन्नई जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधा के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत अग्रणी तौर पे देखा जाता है कुछ मामलों में। तो अभी भी ये क्या बॉम्बे में और छत्तीसगढ़ में इलाज करवाते हैं, क्या दवाई बदल जाती है, क्या ट्रीटमेंट बदल जाता है, ऐसी ये भावना क्यों है अभी भी? नहीं, आप बिल्कुल छत्तीसगढ़ सही में समझे स्वास्थ्य हैं। के मामले में बहुत आगे है। जैसे आप बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ अभी भी राज्य बना है, 8-10 साल हुए हैं जो भी है, तो 8-10 साल पहले यहाँ पे इतना विकास नहीं था, यहाँ पे इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, यहाँ पे अनुभवी डॉक्टर्स नहीं थे, ये सब चीजों की कमी थी। तो लोगों को उस समय की मानसिकता है कि हमको जरा सा कुछ हुआ तो मुंबई, पुणे, हैदराबाद ही भागना है। लेकिन अब ये 10-15 सालों से ऐसा नहीं है। 10-15 सालों से अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, बहुत अनुभवी डॉक्टर्स आ गए हैं, और ये जितने भी अनुभवी डॉक्टर्स रहते हैं मोस्टली दिल्ली, पुणे, मुंबई सब यहीं के रहते हैं, सब हम यहीं से पढ़ के आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता है और मुंबई या दिल्ली में हो सकता है। जो दवाई आप मुंबई दिल्ली में लोगे वही दवाई आपको यहाँ मिलेगी। फायदा ये है कि आपको यही दवाई वहां पे 2 गुना 4 गुना रेट में मिलेगी, या जो इलाज है वो इलाज का खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, आपके आने जाने की परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुविधा आपको यहाँ मिलेगी कि आपके राज्य में ही अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। आपके राज्य में ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो अभी अवेलेबल नहीं है। जो आप मुंबई, पुणे में बोलो, दिल्ली में बोलो, जो ट्रीटमेंट हो सकता है वो सब के सब छत्तीसगढ़ में होता है, और इनफैक्ट रायपुर में भी सब चीजें होती है। आपको किसी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा हमको पेशेंट्स में एक जागरूकता लाने की जरूरत है कि आपको अपने डॉक्टर पे विश्वास रखना चाहिए, उन पे भरोसा रखना चाहिए। आपके यहाँ के हेल्थ सेक्टर पहले से काफी डेवलप हो गए हैं, आप उन्नत हो रहे हैं, नई से नई टेक्निक सब यहाँ आ गई है। इवन कार्डियोलॉजी की मैं सिर्फ बात करूं तो कार्डियोलॉजी में भी जो मुंबई, पुणे, दिल्ली में होता है, इवन अमेरिका में भी जो चीजें होती है वो सब चीजें हम छत्तीसगढ़ में, इवन रायपुर में सब करने लगे हैं। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लीजन खोलने लगे हैं। बहुत सी ऐसी एंजियोप्लास्टी ऐसे करने लगे हैं जिनको बाईपास एडवाइस है, लेकिन हम एंजियोप्लास्टी से कर सकते हैं। बाईपास में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, वो भी बहुत उन्नत हो गया है। मेरे हिसाब से आपको किसी चीज के लिए छत्तीसगढ़ छोड़ के, रायपुर छोड़ के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सब प्रकार का और बहुत अच्छा सस्ते में इलाज यहीं अवेलेबल है अभी। जी जी। लेकिन एक रिसर्च अभी हुआ है, शोध निकल के सामने स्वीडन यूनिवर्सिटी का, और स्वीडन यूनिवर्सिटी के शोध में ये बातें कही जा रही कि जो वर्क पैलेस है, जहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और पैसे की चिंता ज़्यादा रहती है, वहाँ स्ट्रोक और हार्ट अटैक की संभावना बहुत प्रबल रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जैसे बताया था, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए, स्ट्रोक के लिए। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का दोनों का मैकेनिज्म एक ही है। अगर ब्लड का थक्का हार्ट के नसों में जमता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, वही थक्का अगर ब्रेन के नसों में जमता है तो स्ट्रोक हो जाता है। दोनों की पैथोलॉजी एक ही है। वो थक्का कहाँ जमता है वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। और स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी सबसे बड़ा फैक्टर है। यही स्ट्रेस से बचने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा तकलीफ हुई है, स्ट्रोक आया है, अटैक आया है, तो उसके लिए आपको नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मुंबई दिल्ली का खर्चा नहीं बयान कर सकता हूँ, उतना पैसा नहीं है। वो रायपुर में अवेलेबल है, सस्ते में अवेलेबल है और अच्छे से हो जाएगा। एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि ठंड के समय में अमूमन कहा जाता है बड़े बुजुर्ग को कि आप बाहर ना निकलें, क्योंकि वो बाहर निकलते कई लोग हार्ट अटैक की चपेट में भी आ जाते हैं। तो क्या ठंड के समय में जो एक्सरसाइज लोग करते हैं रेगुलरली, उनको थोड़ा बचना चाहिए, थोड़ा सा बचना चाहिए। हार्ट अटैक आते हैं वो ठीक है, लेकिन आप अच्छे से गर्म कपड़े पहन के जाएंगे, स्वेटर पहन के जाएंगे, आपका जैकेट वगैरह पहन के जाएंगे, थोड़ा सा उससे ठंडी से हल्का सा बचेंगे तो आप इस चीजों को रोक सकते हैं। आपको रेगुलर जो आपका रूटीन है वो रूटीन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप रूटीन, आपको अगर ऐसा है कि मैं रूटीन मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ तो आप करिए, थोड़ा सा बच के निकलिए। आप बोलोगे मैं सिर्फ एक सिंगल टी शर्ट पहन के जाता हूँ क्योंकि मैं पहले जाता था, वैसा नहीं करना है आपको। जी जी जी। आपको थोड़ा गर्म कपड़ों के साथ में जाना है ताकि थोड़ी गर्माहट रहे, और आप एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे गर्माहट बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा ये सावधानी रखना है, बाकी आप अपना रूटीन फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उठने के बाद भी कुछ एक्सरसाइज करनी कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब डॉक्टर राका से हम लोग चर्चा कर रहे थे मधुमेह विशेषज्ञ से, तो उनका ये कहना था कि उठने के साथ ही थोड़ा सा हाथों को आप वो कर ले, स्कल्प कर ले, थोड़ा सा अपने मसल को रिचार्ज कर ले, थोड़ा सा हाँ एक रिचार्ज कर लीजिए थोड़ी सी। जैसे उठते हैं स्ट्रेचिंग करते हैं, पहले जमाने में लोग अपने बोलते थे अंगड़ाई लीजिए, थोड़ा सा हाथ को आड़ा टेढ़ा कीजिए, बस वही है। अब वो मॉडर्न जमाने में वो थोड़ा सा स्ट्रेचअप हो गया है, वार्म अप हो गया है। बेसिकली सब अपनी ही संस्कृति है, बट नाम बदल बदल के आ रहे हैं और कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत करने से फायदा ही होता है, मसल में टोन आता है, क्योंकि आप जब सोए रहते हैं तो मसल के टोन लॉस हो जाते हैं।
एकदम नरम पड़ जाती है, ऐसे समझिए आप। और जब आप उठते हैं तो आपको इमीडिएटली वर्क करना रहता है, तो थोड़ी सी आप अंगड़ाई लेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे तो मसल वापस बैक टू नॉर्मल आ जाती है अपने ओरिजिनल सिचुएशन में। जी, हार्ट का आपने शेप भी रखा है जिसके जरिए आप थोड़ा दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें कि उनको किस तरह की स्थिति निर्मित होती है और क्या करने की आवश्यकता है। जैसे ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसमें आपको मैं बताऊंगा। जैसे ये हार्ट रहता है अपना, जी जी हार्ट में ये 3 टाइप की नलियां रहती है। ये लेफ्ट साइड की नली होती है, ये राइट साइड की नली होती है। जी तो ये लेफ्ट साइड की नली में 2 डिवीजन होते हैं। एक जो नीचे आती है इसको एलएडी बोलते हैं, ये जो साइड में जाती है इसको एलसीएक्स बोलते हैं, और ये राइट साइड की जो होती है इसको राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो बेसिकली जो अटैक आते हैं, ये जो 3 नलियां हैं, ये 3 नलियों में ही खून के थक्के जमते हैं। ये 3 नलियां और इनकी जो शाखाएं हैं, ये शाखाएं पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो इन शाखाओं में सबसे मेजर शाखा ये एलएडी होती है, जो काफी हद तक 70% ऑफ हार्ट को, 60 to 70% ऑफ हार्ट को ये सप्लाई करती है। बाकी ये 2 शाखाएं छोटी ब्रांचेस होती है। ये राइट साइड के हार्ट को ये शाखा सप्लाई करती है। किसी किसी व्यक्ति में राइट साइड के हार्ट को ये लेफ्ट वाली एलसीएक्स सप्लाई करती है। तो किसी कारण वजह से उम्र के साथ में धीरे धीरे ये जो धमनियां हैं, इनमें छोटे छोटे प्लाक बनते हैं। ये उम्र के साथ में नॉर्मल है सबके प्लाक बनना, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जिसके वजह से वो प्लाक या तो रप्चर हो जाते हैं या तो नया क्लॉट आके वहां पे बन जाता है। तो यहाँ अगर क्लॉट आके जम गया तो इसके नीचे के पार्ट में ब्लड सप्लाई होना बंद हो जाएगा। अगर ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो इसका खाना पीना बंद हो गया, तो यहाँ से अपने को दर्द उठता है। तो ये दर्द को अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। तो आप जब भी किसी डॉक्टर के पास में जाते हो और वो ईसीजी निकालता है, तो ये बंद होने की वजह से ये पार्ट काम नहीं करता। ये पार्ट काम न करने की वजह से ईसीजी में चेंजेस आते हैं और हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है। उससे ही सब तकलीफें होती है। और वो ईसीजी में चेंजेस की वजह से अपने को समझ में आता है कि ये नली में ब्लॉक है, ये नली में ब्लॉक है, या ये नली में ब्लॉक है। आपको ईसीजी में एक मोटे मोटे तौर पे समझ में आ जाता है। उसके हिसाब से अपन आगे ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं उसका। सबसे बढ़िया वही रहता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको ब्लड थिनर लेनी है। कोई हार्ट अटैक आया है तो विकोस्प्रिन होती है, क्लोपिडोग्रेल होती है, ब्रिलिंटा होती है, ब्लड थिनर्स लीजिए, स्टैटिन्स लीजिए, और जो आपको सॉर्बिट्रेट वगैरह बोला है ये लीजिए। ये आप इनिशियल तौर पे ले सकते हैं। बाकी आगे आप डॉक्टर से परामर्श करके उस हिसाब से आगे जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जी जी रंजी जी। डॉक्टर भरत जी, अमूमन देखा गया कि हम ईसीजी करवाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और फिर आके ईसीजी की जो रिपोर्ट रहती है उसको निकाल के रख देते हैं। ये ईसीजी रिपोर्ट अपने को हर 6 महीने के अंदर करना चाहिए और ये रिपोर्ट रखनी चाहिए। उससे आगे हमें क्या बीमारी थी नहीं थी इससे हमें जानकारी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही पॉइंट बताया आपने। ये जो आप ईसीजी निकालते हैं या आप कोई भी जांच करते हैं, उसको आपको संभाल के रखना चाहिए। बेसिकली ये जो ईसीजी रहती है, कुछ समय के बाद में उसमें से वो थर्मल पेपर रहता है, उड़ जाता है। तो बेस्ट तरीका ये है, या तो उसका जेरोक्स निकाल लीजिए, या तो आपके मोबाइल पे, सबके पास मोबाइल रहता है, उसका एक फोटो ले लीजिए, आपके सब रिपोर्ट्स का फोटो ले लीजिए। ये रिकॉर्ड आपके पास में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसे ईसीजी होते हैं जो नॉर्मल में भी, यानी अबनॉर्मल ईसीजी होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल में लोगों में भी पाए जाते हैं। 5 से 10% लोगों के ईसीजी अबनॉर्मल होते हैं, लेकिन वो उनके लिए नॉर्मल होते हैं। यानी नसों में अगर ब्लॉक नहीं है फिर भी वैसा ईसीजी वो शो करते हैं। तो ऐसे टाइम पे पुराना ईसीजी बहुत काम आता है, क्योंकि आपको जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, आप डॉक्टर के पास में गए, ईसीजी निकाला, ईसीजी गड़बड़ आया, तो उनके लिए वो भले ही नॉर्मल होगा, लेकिन अगर गड़बड़ है तो पहले हार्ट अटैक अपन सोचते हैं कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। ऐसे परिस्थिति में अगर उनके पास पहले का रिकॉर्ड है, पहले का ईसीजी है, तो अपन कंपेयर कर सकते हैं कि पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है, यानी नए चेंजेस नहीं है, न्यू चेंजेस नहीं है, यानी हार्ट अटैक नहीं है। वो व्यक्ति के लिए वो ईसीजी नॉर्मल है। दूसरी बात, जहां तक आपका रेगुलर चेकअप है, आपने 40 की उम्र के बाद में रेगुलर चेकअप साल भर में एक बार कराना चाहिए। पूरा कार्डियक चेकअप बोलिए, बॉडी चेकअप बोलिए, साल भर में एक बार, ज्यादा बार कराने की जरूरत नहीं है। आप साल भर में एक बार चेकअप कराएंगे तो बहुत से बार क्या होता है, बीमारियां पहले पकड़ में आ जाती है, वो आगे स्टेज में ना जाते हुए पहले ही अपने को पकड़ में आ जाती है। अपन तुरंत इलाज कर सकते हैं और आगे कुछ बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। जी, और कुछ अहम बात डॉक्टर साहब जो आप इस कार्यक्रम में रखना चाहे आखिरी में? आखिरी में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि अपने दोस्तों भाइयों को कि सब आपने अपना ख्याल रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अभी ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, अभी तक फिलहाल जो रिपोर्ट्स है उनके हिसाब से तो वो माइल्ड वेरिएंट है, बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है। फिर भी अपन ने अपना सावधान रहना चाहिए, कोविड नियमों का पालन करना चाहिए, खान पान में अपना ध्यान रखना चाहिए, खाना अच्छा रखना चाहिए, फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा, ये अपने जीवन में अपने को शामिल करना है। और स्ट्रेस से जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहना है।
तो ये मूल मंत्र आज हमें समझ में आया कि हम किस तरह से हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर भरत अग्रवाल और साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट रंजीत अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।